हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज चैप्टर थर्ड. क्लियर? अ ब्लैक एरोप्लेन. तो बच्चों, ब्लैक एरोप्लेन हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड और हमने देखा था कि किस तरह से एक जो है किस तरह से पायलट जो है आसमान में जो है अकेले थे और किस तरह से वेदर जो है चेंज हो गया था, स्टॉर्म आ गया था और किस तरह से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम करा. परंतु उन्होंने वहां पे, जैसे बच्चों हमने देखा था यस्टरडे भी डिस्कस, कि किस तरह से उन्होंने एक रिस्क लिया और एकदम से अपना जो एरोप्लेन था फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. क्या बच्चों ऐसा डिसीजन लेना चाहिए? क्योंकि उनका तो पूरे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर का भी जिम्मेदारी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो कभी भी कोई भी डिसीजन ले तो सोच समझ के लिए. वो तो बाई चांस है कि वो बच गए, सारे जो हैं ओवरकम हो गए, अपने जो डेंजर से बाहर निकल के आ गए. बट बच्चों, कभी भी कोई डिसीजन ले तो सोच समझ के ले कि आप ही नहीं है, आपके साथ जो है अटैच कितने लोग हैं, उनसे सोच के हमें लेना चाहिए. पहले हम जो है MCQ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, लेटर वी विल डू प्रपोजिशंस. क्योंकि हमने देखा था करेक्शन एरर जब करे थे हमने, एरर करेक्शन, तो हमने देखा था प्रपोजिशंस. तो बच्चों को पता नहीं रहता कि इन यूज करना, ऑन यूज करना है, एट यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है. तो अभी हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे. और उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं और फिर हम जो है सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, फर्स्ट वाला जो है कल कुछ बच्चों ने पाबो से आंसर दिए थे. ज्ञानपाल ने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु, प्रिंस, इन लोगों ने आंसर दिए थे बच्चों ने. तो फर्स्ट का आंसर आई होप सब बच्चों को पता होगा कि किसने लिखी है ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेडरिक फॉर्सिथ. कौन है ऑथर? फ्रेडरिक फॉर्सिथ. और इससे पहले जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो वो किसने लिखी थी? लिया फ्लैहर्टी ने. क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? बी. सेकेंड का, ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द एरोप्लेन दैट हैड द पायलट. द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. ये हम बच्चों कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी क्विकली जो है मार्क कर रही हूँ. व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? अब पायलट, अब ये फोर्थ आंसर कौन बताएगा? फोर्थ का आंसर कौन बताएगा कि जो पायलट था लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या मतलब वो चाह रहा था कि कैसे जो है टू रीच हिज डेस्टिनेशन, अपने जहां पे उसे पहुंचना था वहां जो है इसके लिए देख रहा था, या टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे, या बोथ सेकेंड एंड थर्ड. तो बच्चों इसका आंसर क्या है? व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे, बोथ सेकेंड एंड थर्ड. तो कौन सा आंसर सही है? बी सही है या ए सही है या हिज हॉलीडे सही है? बोथ सेकेंड एंड, कौन बताएगा बच्चों? DIC पाबो, माइक लीजिए आप लोग. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. ज्ञानपाल, व्हाट वाज द यस पायलट मैम. लुकिंग फॉरवर्ड टू? मैम क्या? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, टू मीट हिज यस मैम. फैमिली और हिज हॉलीडे. क्लियर? राइट. यस मैम. ज्ञानपाल, वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. दूसरे बच्चे को दो माइक. Which control station did he contact on his way? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जब वो मिड में गया था तो किस तरह से उसने कांटेक्ट करा था कंट्रोल रूम से. तो कौन सा कंट्रोल रूम था? पेरिस का था, इंडिया का था, इंग्लैंड का था, या ही डिडंट कांटेक्ट एनी? तो बीच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कांटेक्ट ऑन हिज वे? रास्ते में कौन सा कंट्रोल रूम में उसने कांटेक्ट गुड किया था? आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. क्या नाम है बेटा? सागर नेगी. सागर, ये which one is the right answer? Paris, India, England, he didn't contact any. ए. A, very good. ऑप्शन. सागर, ऑप्शन ए पेरिस. क्लियर? तो हमने देखा था कि वो पेरिस से कंट्रोल रूम से जो उन्होंने क्या करा था, कांटेक्ट किया था ऑन हिज वे. तो पेरिस इज द राइट आंसर. गुड. नेक्स्ट को दे दो. सागर, गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन. अब जो वहां पे जो बादल थे, क्लाउड्स थे, कैसे दिख रहे थे? ब्लैक माउंटेन. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स?
तो जो ब्लैक माउंटेन्स थे वो क्या थे, क्या एक्चुअल में माउंटेन थे? ब्लैक माउंटेन्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, टॉल बिल्डिंग्स, ब्लैक प्लेटो. Which Good one is the afternoon, right ma'am. answer? Good afternoon. Ma'am, option B. B, B, yes, you are right. ठीक है. Yes, ma'am. क्या नाम है बेटा? Prince Negi. प्रिंस. गुड Ma'am. प्रिंस, वेरी गुड, वेल डन. स्टॉर्म क्लाउड्स. तो एक्चुअल में वो माउंटेन Thank you, नहीं ma'am. थे, क्या थे वो? स्टॉर्म क्लाउड्स. क्लियर? अब लास्ट वाले को दे दो. What risk did the pilot take? अब पायलट ने क्या रिस्क लिया था? Flying back to Paris? क्या वो वापस चला गया था पेरिस में? या मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड? या जो ब्रेकफास्ट को, जो उसकी इच्छा थी कि ब्रेकफास्ट लेना, ही टुक नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं लिया था? या फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म? या उसने अपना जो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन था स्ट्रेट कहाँ फ्लू कर दिया था? इनटू द स्टॉर्म. कौन सा आंसर सही है बच्चे? गुड आफ्टरनून. व्हाट इज योर नेम? Ma'am, Samir Bist. Sameer. Sameer, which one is the right answer? What risk did the pilot take? Ma'am, B. D. Flying his Dakota, Yeah, उसने ma'am. रिस्क लिया था and flew his old Dakota straight into the storm. सीधे जो है अपना रिस्क लिया था उसने. गुड समीर, वेरी गुड. सिट डाउन, वेल डन. Thank you, ma'am. अब डीआईसी लाखा मंडल से बताएंगे बच्चे. टेक द माइक. What instruments had stopped working during the storm? जब बच्चों स्टॉर्म आया था तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए थे उनके, स्टॉप वर्किंग? हाथ से बता दीजिए अगर माइक नहीं चल रहा है तो. आंसर सी इज द राइट आंसर. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बट आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम. वेरी गुड बेटा, वेल डन. एनीवे, वेल डन लाखा मंडल. जो बिटिया ने जवाब दिया है, वेरी गुड. आंसर 3 इज द राइट आंसर कि उनके दोनों इंस्ट्रूमेंट कंपास एंड रेडियो had stopped working during the storm. Good, beta, sit down. Very good. GIC Lakha Mandal. Next is, what was the pilot not sorry about? अब पायलट जो था वो सॉरी किसके लिए जो है? What was the pilot not sorry about? Missing his holiday? क्या उसकी जो हॉलीडे मिस हो गई थी? या ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म? या जो स्टेट जो है प्लेन अपना स्टॉर्म में ले गए थे? या रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स? या जो उसने रिस्क लिया था अपने फेलो पैसेंजर्स के लिए, उसके लिए उनको सॉरी नहीं था? तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? कौन सा आंसर सही है बच्चों? व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? क्योंकि सेफ बचा था वो. तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? यस, लाखा मंडल, डीआईसी लाखा मंडल. 4th और 3? 4th. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. डीआईसी लाखा मंडल, वेरी गुड. Both of these 2 points are correct. Driving the plane into the storm, risking the life fellow passenger. So it means D option is the right answer. Very good beta. Sit down. How far was the narrator? अब बच्चों ध्यान से देखना. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? जब पायलट ने डार्क क्लाउड्स देखे थे स्काई में, तो नरेटर कितनी दूर था पेरिस से? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 150 किलोमीटर. ये कई बारी मैंने आपको लिख के बताया था. तो विच वन इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी. इशारे से बता दो विच वन इज द राइट आंसर. 4. वेरी गुड. 150 किलोमीटर इतना जो है वो पेरिस से आगे निकल गए थे when he saw dark clouds in the sky. Very good. DIC Lakha Mandal. Very good बच्चों. Which of the pilot instrument stopped working first? सबसे पहले जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था? Which of the? तो बच्चों कौन सा है? कंपास, रेडियो, both stopped together, both were working. तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सारे इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड हो गए थे क्योंकि वो बादल के बीच में चला गया था. क्लियर? तो विच वन इज द राइट आंसर? विच ऑफ द पायलट्स? जब भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. क्लियर?
तो which of the pilot's instruments stopped working first? सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टॉप हुआ था? कंपास, रेडियो, या बोथ स्टॉप टुगेदर, या दोनों साथ साथ जो है काम करना बंद कर दिया था, या दोनों साथ साथ काम कर रहे थे? कौन सा बच्चों ऑप्शन सही है? जीआईसी लाखामंडल, ऐसे ही बता दो बच्चों, 1 2 ऐसे ही बता दो। सबसे पहले कौन सा कंपास? 3 2 नो, रॉन्ग। जीआईसी पाबो, माइक लो, आप लोगों के पास माइक है। जीआईसी पाबो, जीआईसी पाबो, माइक लीजिए आप लोग। यस, ज्ञानपाल। मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड ज्ञानपाल, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, इन विच डायरेक्शन, ये मैंने बच्चों लिख के पॉइंट्स बताए थे आपको, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें 12 डिग्री वेस्ट वाला आंसर नहीं है इसका। यहाँ पे ये पूछा है कि जो दूसरा एरोप्लेन था स्काई में, उसने कौन सा डायरेक्शन दिया था पहले वाले पायलट को। तो कौन सा आंसर है बच्चों? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। कौन बताएगा आंसर? कौन से डायरेक्शन में बोला था उसने मूव करने के लिए? जब बहुत स्टॉर्म आया था और अनदर एरोप्लेन वाज देयर, तो व्हाट ही इंस्ट्रक्टेड, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसने, किस डायरेक्शन में फॉलो करना था? ये बच्चों मैंने लिख के भी बताया था आपको, और उस समय भी बोला था कि अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा। जीआईसी लाखामंडल आपको आता है बच्चों? वहीं से बैठे बैठे बताओ इफ यू नो द आंसर। जीआईसी पाबो, पाबो में से कौन बताएगा आंसर? यस, समीर। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, B. वेरी गुड, ऑप्शन बी, नॉर्थ। क्लियर? तो इसे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जब आसमान में जब एरोप्लेन था और दूसरे एरोप्लेन ने उसको फॉलो करा था, तो उसने कहा था टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ के लिए बोला था। और उससे पहले जब कंट्रोल रूम पेरिस में कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला था 12 डिग्री वेस्ट। क्या बोला था? 12 डिग्री वेस्ट। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये बोला था हम किसने? पेरिस कंट्रोल रूम में। ठीक है? और एक पायलट जो था उसने किसको बोला था? पायलट को टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टू नॉर्थ। क्लियर? तो नॉर्थ इज द राइट आंसर, जो अभी समीर ने बताया, जीआईसी पाबो इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए थे कि कंफ्यूज ना करें। 12 डिग्री वेस्ट जो है पेरिस कंट्रोल रूम ने स्टार्ट में बोला था, बट जब स्टॉर्म में फंस गए थे तो अनदर जो दूसरा पायलट थे उन्होंने बोला था टर्न टू नॉर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? अब ध्यान से देखो बच्चों, जब हमने पढ़ा था चैप्टर, तो मैंने बताया था आपको कि एरोप्लेन वापस क्यों नहीं ले गया वो पेरिस कंट्रोल में। ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, क्या वो चाहता था अपनी फैमिली से मिलना, या ही वांटेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, या he didn't want to miss the breakfast, या he didn't like Paris. तो which one is the right answer? क्यों जल्दी से जल्दी वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता था, क्यों वो वापस नहीं गया? कौन बताएगा विच ऑप्शन इज राइट? ए, बी, सी, डी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। प्रियांशु, तुम्हारा नाम क्या है? सागर। प्रियांशु ना? सागर नेगी। वेरी गुड प्रियांशु। तो दिस इज द राइट आंसर। ही डिडंट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। दैट इज व्हाई he didn't turn the aeroplane back towards Paris. Clear? What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? ये तो सारे बच्चों को आता होगा आंसर। तो यहाँ पे ये आई थिंक सब बच्चों को आता होगा आंसर कि क्या नाम था उनका। एयरबस था, बोइंग था, डकोटा था, या मिनसोटा था? कौन बताएगा राइट आंसर? वेरी गुड समीर। मैम ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी वेरी गुड, डकोटा, वेरी गुड। इसका नंबर क्या था, याद है नंबर? यस मैम 088, क्या नाम था, नंबर था? DS 088 Very good, Sameer. Good, very good. Sit down. The pilot was not able to see, hear, speak all of them. तो कौन सा राइट आंसर है इसका? See anything, क्योंकि इतने ज्यादा डार्क था और अंधेरा था। वेरी गुड, तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर, वेरी गुड ज्ञानपाल, सिट डाउन। द पायलट वॉज नॉट एबल थैंक यू टू मैम सी एनीथिंग। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह आप लोग ध्यान दें, और अभी जो भी हमने करा है, क्योंकि अभी मैं सैंपल पेपर कराऊंगी, तो जो भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं टू द पॉइंट आपको बताए हैं, उसमें कि लेटर कैसे करना है या अनसीन पैसेज अभी हम बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने करा था करेक्शन एरर। क्लियर, तो करेक्शन एरर में आपने देखा था कि वहां प्रपोजिशन भी यूज था, आर्टिकल्स भी यूज थे, तो किस तरह से आपको करेक्शन करना है, तो वो अभी हम करेंगे। प्रपोजिशंस को जो भी आपके डाउट्स हैं, आई होप इट विल बी क्लियर फ्रॉम द स्लाइड, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई चैप्टर आपके समझ में नहीं आया है, इसके बाद हम जो है पोम करेंगे, क्योंकि पोएम में भी जो है 20-30 वर्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं और एक्सट्रैक्ट में से भी आते हैं, और इट इज वेरी इजी टू गेन द मार्क्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्लियर, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रेपोजिशन करेंगे। क्लियर, तो बच्चों आज हम कहेंगे प्रेपोजिशंस करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इन, ऑन, एट, इस तरह से प्रेपोजिशंस होते हैं। और प्रेपोजिशंस हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, सब ध्यान में देना, क्योंकि यही जो है छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं। करेक्शन में जो है सॉलिड नंबर मिलते हैं आपको, और उसमें बच्चे मोस्टली जो है यही मिस्टेक करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें, प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन और प्रोनाउन के से पहले हम यूज करते हैं। क्लियर, और आर्टिकल्स, आई होप आप लोगों को आर्टिकल्स आते होंगे, क्योंकि ए, एन और द होते हैं, बट बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रेपोजिशंस करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ दिस टॉपिक। तो सारे बच्चे ध्यान दें कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। Before a noun or a pronoun to show the relation in which the person or thing denoted by the noun stands to something, जिससे जो है वो related connected रहता है, उसको बोलते हैं हम noun। जैसे बच्चों the book, for example, the book is on the table। अब table क्या है बच्चों, on the table, तो table के ऊपर। ठीक है, the क्या है आपका, किसी को पता है the क्या है? ये प्रपोजिशन है या आर्टिकल है, कौन बताएगा? जैसी पाबो, ज्ञानपाल आप बताइए कि दो क्या है? ऑन तो प्रपोजिशन है, दो क्या है? ज्ञानपाल स्टैंड अप, टेक द माइक। यस, माइक अपने पास रखे। दो क्या है यहाँ पे? मैम द आर्टिकल है। वेरी गुड, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट या इनडेफिनेट? आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं ना, एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो दो कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? मैम डेफिनेट। वेरी गुड, सिट डाउन। वेरी गुड ज्ञानपाल, डेफिनेट आर्टिकल है, कोई भी हम पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, देन वी यूज द। वेरी गुड ज्ञानपाल, सिट डाउन। तो ऑन क्या है यहाँ पे हमारा, प्रपोजिशन है। द पेन इज इन द पेन स्टैंड। अब हमने क्या बोला कि जो पेन है यहाँ पे क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। किताब कहाँ है, क्योंकि किताब जो है किसी के अंदर तो होगी नहीं, टेबल के ऊपर होगी, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। द पेन इज इन द पेन स्टैंड। अब पेन का स्टैंड होता है तो पेन उसके अंदर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, द पेन इज इन द पेन स्टैंड। द स्काई इज अबव अस। अब हम ये नहीं कहेंगे कि स्काई, तो क्या बोलेंगे हम, जो स्काई है वो हमारे क्या है, ऊपर है, अबव अस। ही केम विद अस, कि वो हमारे साथ आया। क्लियर, तो यहाँ ये नहीं बोलेंगे हम ही केम ऑन अस या ही केम इन अस। क्लियर, तो हम कहाँ पे पर्टिकुलर यूज करते हैं,
तो वो हम यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि एट कहाँ यूज करना है, इन कहाँ यूज करना है, या ऑन, अबव, ड्यूरिंग, बहुत सारे जो है हमारे प्रपोजिशन है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो कहाँ पे यूज करते हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट वन इज, हम देखेंगे कि प्रपोजिशन जो है हम टाइम के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, या कौन कौन से प्रपोजिशन हम यूज करते हैं फॉर टाइम। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट। At is used to indicate when something happens. We use at which clock times. जो भी हमारा clock times होते हैं, example periods of the year and periods of the day, या festivals के लिए भी हम क्या use करते हैं, at. ठीक है। But never use, कभी भी don't use at with morning, evening, afternoon. टाइम के लिए यूज करते हैं, बट ये ध्यान में रखना, अगर आपके यहाँ पे आ जाता है एट मॉर्निंग, तो यहीं पे आपका एरर है, एट मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है। क्लियर। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना कि एट को डोंट यूज एट बिफोर इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो ये एक एरर है। क्लियर। तो कहाँ पे यूज होता है, फॉर पीरियड्स ऑफ ईयर, periods of the day, जैसे हमने बोला he came here at the weekend. क्लियर। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज करना है, फर्स्ट का एग्जांपल है the train left at 8 o'clock, कि गाड़ी कब छूटी, left at 8 o'clock। तो हम यहाँ पे इन ऑन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट का यूज करेंगे क्लॉक टाइम के लिए। क्लियर। she used to go to the temple, अब फेस्टिवल के लिए हमने लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, फेस्टिवल के लिए हम यूज करते हैं एट प्रपोजिशन। तो क्या बोलेंगे हम, she used to go to the temple at दशहरा and दिवाली। he came here at the weekend, she married at the age of 20। पीरियड ऑफ द ईयर कितने साल की है, कि 20 साल की, तो एट द एज ऑफ 20। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट नाइट, एट नाइट होगा, एट मॉर्निंग नहीं होगा, एट इवनिंग नहीं होगा, एट आफ्टरनून नहीं होगा। क्लियर। वी रेस्टेड एट नून, तो नून के लिए भी आप एट यूज करेंगे, डॉन के लिए भी, डस्क के लिए भी, एट के लिए भी, बट डोंट यूज एट फॉर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। क्लियर। अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे एट मॉर्निंग, इट मीन्स इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको एरर दिखता है एट मॉर्निंग होगा, तो इट मीन्स इट इज रॉन्ग। क्लियर। तो एट 8 o'clock, बाय 8 o'clock आएगा, तो दैट इज रॉन्ग। द ट्रेन लेफ्ट बाय 8 o'clock नहीं होगा, दैट इज योर एट 8 o'clock। क्लियर। तो ये हमने एट यूज करा प्रपोजिशन फॉर ऑफ टाइम के लिए, एट यूज करा। सेकेंड, इसी में जो है टाइम में हम और क्या यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट है बच्चों इन, इसको भी हम टाइम के लिए यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं। अब आप ये नहीं बोलेंगे आई बॉर्न इन, आप नहीं बोलेंगे आई बॉर्न एट 2015, आप क्या बोलेंगे, आई बॉर्न इन 2015। क्लियर। तो इन का यूज कहाँ करते हैं, इन इज यूज टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस। वी यूज इन विथ सेंचुरीज। अब ध्यान में रखें बच्चों, सेंचुरीज अभी हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। अब यहाँ पे पढ़े हम 19 चाहे 2040 2015 है, या 2023 है, या 1994 है, तो आप क्या यूज करेंगे, इन। क्लियर। सेंचुरीज के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। मंथ्स के लिए, पीरियड्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। क्लियर हो गया बच्चों कि इन हम कहाँ यूज करते हैं, इसके लिए। क्लियर। शी वॉज बॉर्न इन, एट नहीं यूज करेंगे। अगर सपोज कहीं आता है शी वॉज बॉर्न एट, तो दैट इज योर रॉन्ग। क्या बोलना है आपको, शी वॉज बॉर्न इन, या आई वॉज बॉर्न इन इतनी ईयर। क्लियर। दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, एट समर नहीं यूज करेंगे। क्लियर। ही कॉल्ड ऑन मी इन द इवनिंग, द थेफ्ट टुक प्लेस इन द डे टाइम।
माई फादर वेंट टू द यूएसए इन अक्टूबर। तो हमने मंथ्स के लिए बोला है कि इन यूज करना है, सीजन्स के लिए हमने यूज करा है, समर के लिए इन विंटर, समर, राइट, स्प्रिंग। तो आपको क्या यूज करना है, इन प्रपोजिशन को यूज करना है। इट ऑल हैपेंड इन 3 मिनट्स, आपको बोलना है इन 3 मिनट्स, इन 3 आवर्स, 3 डेज, 3 ईयर्स। अब डिफरेंस देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने एट किसके लिए यूज करा है, एट 8 o'clock, क्लियर, फेस्टिवल के लिए यूज करा है, एट द वीकेंड के लिए यूज करा है, एट द एज ऑफ 20, पीरियड्स ऑफ ईयर करा है, एट नाइट, एट नून, डॉन, डस्क। और इन कहाँ यूज करा है बच्चों, इन 1990, इन समर। तो ये पॉइंट्स याद करें कि सेंचुरीज के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, क्या यूज करना है आपको, इन प्रपोजिशन, क्लियर। नेक्स्ट है ऑन। अब ऑन में भी बच्चों कंफ्यूज करते हैं। तो ऑन इज यूज विद डेज, डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज। अब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वी वेंट टू सी अ मूवी ऑन ट्यूसडे, क्लियर। तो हम मूवी देखने कब गए, ट्यूसडे। तो हम इन ट्यूसडे नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, ऑन ट्यूसडे, क्यों ट्यूसडे को हम कहाँ गए, मूवी देखने। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 3rd। अब यहाँ पे हमने अगर डायरेक्ट ईयर बोलना है आपको, तो डिफरेंस देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट ईयर बोलेंगे तो बोलेंगे इन 1990, क्लियर। अगर मंथ बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप पहले, ऑन अक्टूबर। तो डिफरेंस देखिए बच्चों, अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे इन 1980। अगर आप मंथ बोलेंगे तो क्या बोलोगे, ऑन अक्टूबर 1980। डिफरेंस देख रहे हैं आप बच्चों। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते। तो इन हम डायरेक्ट ईयर के लिए यूज करते हैं और ऑन हम यूज करते हैं, कोई भी मंथ होगा देन यू यूज ऑन अक्टूबर 3rd 1980। वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। तो बर्थडेज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन, क्लियर। वी गेव देम अ गिफ्ट ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी, कि हमने उन्हें गिफ्ट कब दिया, उनकी 20th मैरिज एनिवर्सरी। We use on with morning, afternoon, evening, etc. when they are modified. They reach there on a hot afternoon. तो कब यूज करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड मीन्स अगर हम सिंपल जो है आफ्टरनून बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इन द आफ्टरनून। जब हम उन्हें मॉडिफाइड कर रहे हैं, कोल्ड कह रहे हैं, हॉट कर रहे हैं या सनी कह रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें ऑन यूज करेंगे, क्लियर। People didn't come out of their house on a night like this. We went for fishing on a pleasant morning. तो यहाँ पे क्या है, ये modified है, night भी, afternoon भी, और जो है morning भी modified है, that is why on is used. Otherwise क्या use करते हैं हम, morning, evening के साथ in use करते हैं preposition. तो बच्चों ये जो 3 आज हमने बताए हैं, at, in, on, सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डिफरेंस पता चल गया बच्चों। तो इसको जो है आप जो है घर में रिवाइज करके आएंगे और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आज हमने प्रपोजिशंस भी देखे हैं आपको, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो आज हमने इन, ऑन और एट को यूज करा है और आपको डिफरेंस बताया है। तो घर में जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि जब भी करेक्शन आता है, एरर करेक्शन, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।